दोस्तों, जय हिंद। डिफेंस न्यूज का चैनल सुबेदार तोमर आपका स्वागत करता है। दोस्तों, यह चैनल मेरा सिर्फ एक ही इसका उद्देश्य है, मेरा डेडिकेशन टोटल आप लोगों को, पूर्व सैनिकों को अपनी क्षमता के अनुसार आपको एडुकेट करना है। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, जब भी कभी आपको कुछ सब्सटेंस भरी कुछ उसमें तथ्य होगा, ऐसा कोई आपको पैसा मिलना होगा, कोई एंटरटेनमेंट बढ़ेगा, कोई रूल्स रेगुलेशन आपके फेवर में जाएगा, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह आपको बिना मतलब के मिसगाइड और आपका टाइम बर्बाद करने वाली बातें नहीं बताऊंगा। वो उनका सिर्फ उद्देश्य रहता है कि आपको मिसगाइड करना। तो दोस्तों, नाउ लेसन, और मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। आपको दोस्तों, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे देश का वो सैनिक जो सीमा पर 24 घंटे दिन रात साल के 365 दिन बिना किसी संडे मंडे हॉलीडे अर्थात किसी भी तरह की छुट्टी जिसको के बिना देश की रक्षा करता है, और वहां विकट परिस्थितियों में ये एक सैनिक के अलावा कोई दूसरा इस बात को समझ नहीं सकता है। हमारे देशवासी चूंकि सेना की काफी सम्मान करते हैं, बट उन्हें भी उन परिस्थितियों का ज्ञान नहीं होता है। वह सैनिक अपने जीवन का प्राइम टाइम देश की सेवा में लगाता है, और उसे 30 और 35 या 40 की उम्र में रिटायर कर दिया जाता है, क्योंकि सेना में एज्ड पर्सन का वहां कोई जरूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि सेना में यूथ चाहिए, यंग चाहिए, जोशीला चाहिए। तो चूंकि 45 तक लोगों की नॉर्मली उसमें क्षमता कम होती है, तो इसलिए इसे रिटायर कर दिया जाता। ओके, सरकार का ये पॉलिसी ठीक है, देश के लिए सेना में यंग चाहिए, बट उसको रिटायर करते समय सरकार का ये जिम्मेदारी है कि उसको रीएम्प्लॉयमेंट, रीसेटलमेंट के तौर पे उसका कोई ठोस इंतजाम किया जाए, जो कि आज दिन तक नहीं किया है। आए जाने कितनी सरकारें आई और कितनी चली गई, पर हमारा पूर्व सैनिक, हमारा देश का सैनिक, उसको आज भी सारी सरकारें सिर्फ कागजों में और अपनी सभाओं में नींद चिल्लाते कि हम बड़ा सैनिकों का सम्मान है। बॉर्डर पे जाके हमारे कुछ प्रधानमंत्री जी, मोदी जी हमारे सैनिकों को मिठाई खिलाने जाते हैं राष्ट्रीय त्योहारों पे। ये सब दिखावा है। इट इज जस्ट ए शोबाजी, नथिंग एल्स। तो दोस्तों, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो ऐसे सैनिक जिनको 30-35 साल में, 40 साल में रिटायर कर दिया जाता है, उसके बाद उन्हें उसकी बाकी जिंदगी बिताने तथा उनके परिवार के निर्वाह के लिए, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। जो पेंशन सरकार उसे देती है वह तो महीने के शुरुआत के 10 दिनों में ही खत्म हो जाती है। इससे उसका बाकी 20 दिन कैसे चलेंगे? तो दोस्तों, पूर्व सैनिकों, मैं उन बेचारे पूर्व सैनिकों जिनका हमेशा से अपने सैनिक अधिकारियों के आदेश को, ऐसे हमारे पूर्व सैनिक जो सैनिक अधिकारियों के आदेश को भगवान का आदेश मानकर उसका पालन करते रहे, और वो हमेशा इस आशा में रहते थे कि
हमारे सीनियर, हमारे यहाँ मिलिट्री लीडरशिप, इनकी पे, पेंशन और कल्याण के बारे में हमेशा ख्याल रखेंगे और उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। पर दोस्तों, हुआ इसका उल्टा। सैनिक अधिकारी हमारे पूर्व सैनिकों का हक खा गए। OROP-1 और OROP-2 इसका ज्वलंत प्रमाण है। इसके अलावा भी सेना में कई तरह के हमारे जो अलाउंसेस हैं उसमें टोटल डिस्क्रिमिनेशन है। जेसीओआर को क्या मिलिट्री सर्विस का जो रिस्क है वो कम है ऑफिसर्स का, फिर क्यों 15,500? हमारे जेसीओआर को 5,200। गोली आएगी जब पाकिस्तानी कोई हमारा दुश्मन गोली चलाएगा, हमारा अफसर तो बंकर में सबसे आखिरी नीचे स्लीपिंग बैग में सोया होगा या लेटा होगा, बाहर उसका पहरा हमारे जवान ही दे रहे होंगे। उसके बाद हमारे जेसीओज उसके साइड में खड़े होंगे। तो सबसे ज्यादा रिस्क तो हमारे जवानों का है। तो उनको MSP 5,200 और जिसको सबसे कम जिसका रिस्क है उसको 15,500। ये कौन सा हमारे पॉलिसी मेकर्स थे या कौन से हमारे, मुझे उन पे तरस आता है कि ऐसे पॉलिसी मेकर्स जिनको सोचना चाहिए। इसके अलावा हमारी जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की जो हमारी लेडीज हैं, लेडीज जिनको अफसर्स का दर्जा दिया गया है, वो अफसर नहीं है वैसे, बट हमारे कुछ नीति पॉलिसी मेकर्स ने उनको ऑफिसर्स का स्टेटस दे रखा है। उनकी भी, जिनको कि रिस्क नाम की कोई कहीं उनको और इससे कोई नाता ही नहीं है। इनका किसी फील्ड हॉस्पिटल या किसी उनमें इनकी पोस्टिंग नहीं है, किसी मिलिट्री ट्रेनिंग से इनका वास्ता नहीं है, किसी और कहीं भी जो रिस्क होता है इनको कोई आर्म्स की ट्रेनिंग नहीं है, इनकी कोई आर्म्स, इनका वेपन इनको ऑथराइज नहीं है, फिर भी इनको भी है ना जेसी और OR से ऊपर 10,500 का मिलिट्री सर्विस पे इनको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हुआ है। ये कितनी विडंबना है। तो दोस्तों, अब देखिए कि स्थिति बड़ी दुखदाई है। जिनको हमारे जेसीओआर, हमारा सैनिक अपना बाप से ज्यादा दर्जा देता था, किससे? अपने हमारे अधिकारी हमारे बाप की तरह। तो अगर बाप ही बच्चों की रोटियां खा जाएगा तो वो कौन सा ऐसा बाप का हक रखता है? वो स्थिति बड़ी दुखदाई है, सोचनीय है, भयंकर है और अब इसमें सुधार की आवश्यकता है। इन्हीं सब कारणों से और सदियों के भेदभाव, शोषण से त्रस्त हमारा पूर्व सैनिक अब अपने प्रति होने वाले अन्याय के विरोध में धरना प्रदर्शन, रेल रोको, संसद का घेराव और अन्य कई तरीके से आंदोलन कर रहा है। यह आंदोलन अब राष्ट्रव्यापी हो चुका है। सरकार न जाने किन मूर्ख सलाहकारों के बहकावे में पूर्व सैनिकों के आंदोलन को नजरअंदाज कर रही है। और विडंबना यह भी है कि पूर्व सैनिकों की जायज मांगों को सरकार अनदेखा कर रही। चूंकि पूर्व सैनिक जिनको हमेशा आगे बढ़ने की ट्रेनिंग दी गई थी, एडवांस, नो बैक मूव, पीछे मुड़ने का इनको कभी इनके ब्लड में नहीं है, इनकी सिखलाई में नहीं है। तो इन्होंने अब चूंकि आंदोलन का अपना स्टेप आगे बढ़ा दिया,
तो दे कांट टेक बैक, वो अपना कदम पीछे नहीं रख सकते। ये सरकार को अब समझ में आ जाना चाहिए, किसी भी तरीके का उनको कहीं किसी उसमें ना रहे हमारे राजनीतिक या नौकरशाह, वो पीछे मुड़ने का सोच भी नहीं सकते। इसलिए सरकार के अड़ियल रवैये की वजह से स्थिति बड़ी विस्फोटक बन चुकी है। अगर सरकार में बैठे राजनीतिक नेताओं ने और नौकरशाहों ने शीघ्र ही सूझबूझ दिखाकर पूर्व सैनिकों की जायज मांगों को मंजूर नहीं किया तो देश में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो सकती है। अगर अराजकता और अव्यवस्था फैली तो उसके लिए सरकार की अव्यावहारिक नीतियां जिम्मेदार होंगी। ऐसी परिस्थितियों में देश का दुश्मन जो घात लगाए ललचाई नजरों से इंतजार कर रहा है, वो अपने बुरे मंसूबों को साकार करने में सफल हो सकता है। तो दोस्तों, ये मैं सरकार से बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि सरकार को जागना होगा। सरकार को पूर्व सैनिकों की जायज मांगों को सुनना होगा, समझदारी दिखानी होगी। कोई पूर्व सैनिकों की अभी फिलहाल क्या, उन्होंने सारी अपनी मांगों को छोटा कर दिया है। 3 जजों की सिर्फ वो कमेटी की मांग कर रहे हैं कि हमारी उस कमेटी में हमको अपने साथ अन्याय, शोषण और भेदभाव जो हुआ है उसके बारे में उनसे अपनी गुहार लगानी है। उसके बाद उस कमेटी, वो जजों की जो कमेटी है, उसका काम है। अगर वो हमारे जज महोदय, हमारे जज माई बाप लॉर्ड्स, अगर वो समझते हैं कि वो हमारी मांगे जायज नहीं है तो वो अपनी रिपोर्ट में वो सबमिट कर देंगे। हम लोग उसी दिन अपने आंदोलन को वापस ले लें। ये पूर्व सैनिकों का वादा है। यहां मैं पूर्व सैनिकों के विभिन्न संगठनों से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस वक्त जब आंदोलन सफलता की ओर अग्रसर है, अपने छोटे मोटे मतभेद भुलाकर जंतर मंतर पर सबका संगठन के हाथ मजबूत करें। यह समय एकता दिखाने का है। हमें दूरगामी परिणामों की ओर अपना फोकस करना है। अगर आज हम गलती कर बैठे तो हमारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी हमें माफ नहीं करेंगी। आज तो बस एक नारे के साथ सभी को आगे बढ़ना है, और वो नारा मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जैसा कि हर बार उन पूर्व सैनिकों से मैं बार बार ये अनुरोध करता हूं, मैं फिर रिपीट करूंगा कि जो अभी भी अपने घरों में बैठे हैं और आंदोलन में सक्रिय नहीं हुए हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप घरों से निकलिए। ठंड भी अब जा रही है, ये भी बहाना खत्म है। अब आपको अपने घरों से थोड़ा निकलिए दोस्तों, और जंतर मंतर पर जाकर वीकली या मंथली आप जाइए और उन जाबाजों का हौसला बढ़ाइए जो करीब 11 महीने से पूर्व सैनिकों के हित में अपने घर बार भगवान भरोसे छोड़कर आंदोलन को लगातार चलाए हुए हैं या निरंतर उसको बार अग्रसर किए हुए हैं। तो दोस्तों, आपको मैं बार बार ये प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हर संगठन अपना मतभेद भुला दे और हमारे इस आंदोलन के आप इसको सफल होने में ज्यादा देर नहीं है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, सरकार पर बहुत दबाव है। यही समय है,
यही सही समय है। हिट द आयरन वाइल इट इज हॉट, अंग्रेजी की एक कहावत है कि लोहा जब गर्म होता है तभी आपको उस पर चोट करनी पड़ेगी और उसको अपने मन मुताबिक उसकी शेप को बना सकते हो। अगर चम्मच बनाना है तो चम्मच बना लो, कुल्हाड़ी बनानी है तो कुल्हाड़ी बना लो, और फावड़ा बनाना है तो फावड़ा बना लो। मैं देसी आदमी हूँ, देसी कहावतें बताऊंगा, देसी चीज़ें का मैं उदाहरण दूंगा। तो दोस्तों, आज का व्लॉग मैं यहीं दी एंड करना चाहूँगा, और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे व्लॉग्स जो कि आपको आपके मन मस्तिष्क को सोचने पे, उस पर विचार करने के लिए मैं बनाता हूँ। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि बिना मतलब के आपको सनसनीखेज वीडियो बनाकर आपका समय बर्बाद किया जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में फिर मिलूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।